नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र डभास, सीनियर डायरेक्टर एंड एचओडी ऑफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट एट BLK मैक्स कैंसर सेंटर। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में। व्हाट इज़ सर्वाइकल कैंसर? सर्वाइकल कैंसर इज़ बेसिकली कैंसर ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स इज़ द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस, और नॉर्मल भाषा में बात करें तो हम कहते हैं बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। ये कैंसर होता क्यों है, इस कैंसर को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं और इस कैंसर का ट्रीटमेंट क्या है, ये हम बात करेंगे आज। सर्वाइकल कैंसर जो मेनली इसके कॉजेज़ होते हैं, जो सबसे मेन कॉज है वो है अनसेफ सेक्स और हैविंग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। एंड व्हेन यू स्टार्ट सेक्स एट अर्ली एज, इट कैन एक्सपोज यू मोर इन्फेक्शंस, सो इट लीड्स टू सर्वाइकल कैंसर्स। एक वायरस है जिसको हम कहते हैं HPV वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो इस कैंसर को कोज करने में पाया जाता है, और वो नॉर्मली जो क्रॉनिक इन्फेक्शन हो जाता है इस वायरस से, देन इट लीड्स टू कैंसर। दूसरा स्मोकिंग। यस, स्मोकिंग इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ गेटिंग सर्वाइकल कैंसर। आपका पुअर इम्यून सिस्टम, आपके इम्यून सेल्स लेस एक्टिव हैं, तो अगेन और फैक्टर्स आपके साथ है, तो ये भी सर्वाइकल कैंसर को कोज करने में हेल्प करते हैं। अब सर्वाइकल कैंसर के लक्षण क्या है, हम इनको कैसे पहचाने सर्वाइकल कैंसर है? तो सबसे कॉमन सिम्टम है वो है कि ड्यूरिंग इंटरकोर्स या संभोग के साथ अगर कोई ब्लीडिंग का इंसिडेंस होता है एक, या आपके पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग आती है, या आपको मीनोपॉज होने के बाद ब्लीडिंग होती है। सेकेंड सिम्टम है कि भी आपको क्रोनिक पेल्विक पेन रहता है, और पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, संभोग के दौरान अगर पेन ज़्यादा होता है। तीसरा है कि भी आपको फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज लगातार आ रहा है बच्चेदानी के रास्ते, तो वो भी एक कॉज हो सकता है कि सर्वाइकल कैंसर का सिम्टम हो सके। अब इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात, क्योंकि हम कहते हैं कैंसर में प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंट करने के लिए मैं आपको 3 स्टेप में बात करता हूँ। एक सबसे पहला स्टेप है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग मीन्स आपको इस कैंसर के सिम्टम्स आने से पहले एक पर्टिकुलर एज पे आपका चेकअप होना चाहिए। तो इसमें सबसे कॉमन टेस्ट जो है वो पेप्समियर। पेप्समियर एक ऐसा टेस्ट है जिसमें आप बच्चेदानी के मुंह के रास्ते का चेकअप करते हो। उसको साइटोलॉजी टाइप ऑफ टेस्ट होता है, सिंपल टेस्ट है, वेरी चीप, वेरी इजी टू डू। उसमें आप सैंपल लेते हो सर्वाइकल एरिया का, फिर चेक करते हो। पेप्समियर नॉर्मली हर इंसान का 21 ईयर्स पे, फीमेल्स का बेसिकली 21 ईयर्स पे होना चाहिए, और उसके बाद हर 3 साल। सेकेंड है कि भी एक और डिस्कशन वाला पॉइंट जो आजकल चल रहा है, HPV वैक्सीनेशन। क्या हमें HPV वैक्सीन लगाना चाहिए, क्या हमें वो प्रिवेंट करता है कैंसर डेवलपमेंट से? काफ़ी टाइम से हम HPV वैक्सीन पे फोकस कर रहे हैं। HPV वैक्सीन बेसिकली HPV वायरस के अगेंस्ट बनाया गया है, जो हमें इन्फेक्शन होने से प्रिवेंट करता है। और अगर इन्फेक्शन प्रिवेंट होगा तो वो इन्फेक्शन क्रोनिक इन्फेक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा, क्रोनिक इन्फेक्शन फिर कैंसर में कन्वर्ट नहीं होगा, तो उसके लिए वैक्सीन है। नॉर्मली जो वैक्सीनेशन है वो 9 to 26 ईयर एज के बीच में हम लगाते हैं, और मेनली हम कहते हैं अनमैरिड फीमेल्स आर मोस्ट बेनिफिशियर। इसमें एक वैक्सीन 15 साल की उम्र से पहले 2 वैक्सीन लगते हैं, और 15 साल की उम्र से ज़्यादा हम 3 वैक्सीन लगाते हैं। आज लगा, फिर 1 महीने बाद लगा, फिर 6 महीने बाद। 15 साल से कम उम्र में आज लगेगा, फिर 6 महीने बाद लगेगा। ये एक तौर तरीका है प्रिवेंट करने का। तीसरा तरीका है सेफ सेक्स, मीन्स यू शुड नॉट हैव मल्टीपल पार्टनर्स, 1। देन you should use condom during sex. So these are the safe sex methods which can prevent you from developing a cervical cancer. अब ये चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया हमें कि अगर सर्वाइकल कैंसर हमें डिटेक्ट हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो किसी भी कैंसर के ट्रीटमेंट को हम 3 भाग में बांटते हैं, 1 सर्जरी, 2 रेडियोथेरेपी, और तीसरा कीमोथेरेपी। तो सर्वाइकल कैंसर जो है, अर्ली सर्वाइकल कैंसर मीन आई विल टॉक अबाउट स्टेज 1। इसमें हमारे पास दोनों ट्रीटमेंट अवेलेबल है, सर्जरी भी अवेलेबल है और रेडिएशन भी अवेलेबल है। दोनों क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है, दोनों से क्योर हो जाता है इंसान। अब इसमें सर्जरी मीन्स आइदर हम ओपन सर्जरी करें, या हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करें, या हम रोबोटिक सर्जरी करें। आपको क्लियरली, अगर आप ट्यूमर को क्लियरली निकाल पाते हो, दैट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। अगर पेशेंट सर्जरी के लिए विलिंग नहीं है अर्ली स्टेज में, और पेशेंट सर्जरी के लिए फिट नहीं है, तो रेडिएशन थेरेपी इज़ एन इक्वली इफेक्टिव ट्रीटमेंट।
और रेडिएशन जब हम देते हैं उसके साथ हम लाइट कीमो भी ऐड करते हैं ताकि आपका क्योर रेट बढ़ जाए। कीमोथेरेपी ऐसे सर्वाइकल कैंसर में क्योरेटिव नहीं है, बट हमें हेल्प करता है क्योर के रेट बढ़ाने में रेडिएशन के साथ। सो नॉर्मली हमारे यहाँ देश में जो डिटेक्शन रेट है 70 to 80% जो पेशेंट्स आते हैं हमारे पास सर्वाइकल कैंसर्स के, वो एडवांस स्टेज में आते हैं। मेनली स्टेज 3 की मैं बात करूँगा। उस केस में जो ट्रीटमेंट होता है कीमो प्लस रेडिएशन होता है। कीमो हम हफ्ते में 1 बार देते हैं, रेडिएशन हम हफ्ते में 5 बार, और करीबन 6-7 वीक से ट्रीटमेंट चलता है। इसमें 5 वीक तक हम बाहर से रेडिएशन देते हैं, बाकी की रेडिएशन थेरेपी हम कहते हैं ब्रेकी थेरेपी, इंट्राकैविटरी थेरेपी, जो हम हर वीक देते हैं 2 या 3 बार। अब कीमोथेरेपी जो है, कीमोथेरेपी मैंने आपको बताया कीमोथेरेपी क्योरेटिव नहीं है, बट कीमोथेरेपी हमें इसको क्योर करने में रेडिएशन के साथ हेल्प करता है। अब सर्जरी में कौन सा बेस्ट तरीका है, ओपन सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी या रोबोटिक सर्जरी? सो इट डिपेंड्स अपॉन द सर्जन who is experienced what way. If I'm an open surgeon, I'm more experienced in open surgery, that is best for the patient. But if I'm a robotic surgeon and I do surgery with robot regularly, then I'm more experienced in that I do the better surgery with robot as compared to open surgery. So हमें हर ट्रीटमेंट पेशेंट से वेरी क्लियरली, वेरी ऑनेस्टली डिस्कस करना चाहिए कि आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट ये है, एंड देन पेशेंट शुड डिसाइड व्हाट ही वांट्स। अब लास्ट में एक ही चीज़ बोलूँगा आपको कि इन सारी चीज़ों से ट्रीटमेंट से बेटर प्रिवेंशन है, और आपकी हेल्थ आपके हाथ में है। कोई महंगा टेस्ट नहीं है, सिंपल टेस्ट है, शर्माने वाली बात नहीं है। आपकी हेल्थ आपके हाथ में, चेकअप कराना आपके हाथ में, रेगुलरली स्क्रीनिंग टेस्ट मीन्स पेप स्मीयर कराना चाहिए, वैक्सीनेशन पे फोकस देना चाहिए। इस सारी मेथड्स को अगर अप्लाई करोगे तो कैंसर का इंसिडेंस अपने आप कम हो जाएगा, जो कि अभी देखा भी जा रहा है कि पहले सर्वाइकल कैंसर सबसे कॉमन था फीमेल्स में, नाउ ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है, सर्वाइकल कैंसर कम होता जा रहा है। दस बिकॉज ऑफ सेफ सेक्स मेथड्स, गुड हाइजीन, पर्सनल हाइजीन व्हाट वी टॉक अबाउट, एंड वैक्सीनेशन इंप्रूव हो रहा है। सो वी शुड फोकस ऑन प्रिवेंशन rather than treatment of cancer. Thank you so much.